अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, शान अलीफ़ के शानदार जान में खुशामदीद। तो आज मैंने बहुत गड़बड़ की है और गड़बड़ की शुरुआत ऐसे हुई है कि मैंने सबसे पहले बोनलेस चिकन ली, फिर उसमें मैंने सौंफ पाउडर डाली, ब्लैक पेपर पाउडर डाली, फिर धनिया पाउडर डाली और ग्रीन चिली पेस्ट डाली। और ग्रीन चिली पेस्ट जो है वो आप अपने हिसाब से रख सकते हो, आपको कितना स्पाइसी चाहिए। आज मेरी बहन साथ में नहीं थी तो मैंने थोड़ा अच्छे से दिल खोल के मिर्ची डाली है, वरना हम उसके हिसाब से बनाते हैं तो वो थोड़ा सा कम स्पाइसी फूड होता है। फिर मैंने ऑनियंस डाले और मुझे याद आया कि मैंने नमक नहीं डाला, तो मैंने फटाक से ऑनियंस के बाद में नमक डाली। और गड़बड़ की शुरुआत यहीं से थी, समझा हो गई शुरुआत। कभी कभी वो दिन होता है ना गाइस, जो आप कितना भी कोशिश कर लो पर बैक टू बैक चीज़ें ख़राब ही होती जाती है। मेरे साथ वो हो रहा था। मैंने सबसे पहले एक ब्रेड का आइटम ट्राई किया और वो बहुत बुरी तरीके से फेल हुआ। फिर मैंने इसको ट्राई किया और ये भी फेल हुआ। फिर मैंने क्रीम बनाना स्टार्ट करी। उसके लिए मैंने सबसे पहले बटर ली एक बर्तन में। बटर मेल्ट होने पर मैंने उसमें मैदा डाली और ये मैंने पूरी क्रीम जो है ये सिलिकॉन स्पैचुला से इसलिए मिक्स किया क्योंकि ये बर्तन बहुत छोटा है और इस साइज़ का मेरे पास स्पून नहीं है। और फिर मैंने उसमें डाला है मिल्क। जैसे ही मेरी क्रीम थोड़ी थिक होने लगी, मैंने उसके अंदर छेदार चीज़ डाली। अगर आपके पास छेदार चीज़ नहीं है तो आप प्रोसेस चीज़ भी यूज़ कर सकते हो, बट मैंने जो कल नोटिस किया वो ये है कि छेदार चीज़ से क्रीम का टेस्ट बहुत अलग होता है, टेक्सचर बहुत अलग होता है और बहुत टेस्टी होता है एक्चुअली। वो चीज़ को अच्छे से क्रीम में मेल्ट करने के बाद मैंने उसको थोड़ी देर पकाई। मेरी क्रीम रेडी हो गई थी। इतनी क्रीमी चीज़ी लग रही थी ये देखने में। और फिर मैंने शुरुआत की गड़बड़ करना सीख में, जो मुझे बनानी थी। मुझे एग्जैक्टली पता ही नहीं था कि मुझे बनाना कैसे है इसको, बस कुछ मेस ना हो इसलिए मैंने पहले से एक प्लास्टिक पे थोड़ा सा ऑयल ग्रीसिंग किया और फिर उसमें चिकन का कटलेट्स जैसा बनाकर उसमें मैंने क्रीम लगाकर उसको फोल्ड करना चाहा, लेकिन पता नहीं वो क्या, मुझे नहीं पता था कि उसको फ़ोल्ड कैसे करते हैं। आप देखो मैं कैसे कैसे ट्राई कर रही हूँ उसको फ़ोल्ड करने की, बट वो नहीं हो पाया मुझसे। और अगर आप लोगों में से किसी के पास भी कोई भी सजेशंस है कि मुझे ये चीज़ कैसे करनी चाहिए थी या मेरे से क्या गलती हुई या इसका क्या हैक है, क्या आइडियाज़ है, प्लीज़ फील फ्री टू शेयर इन कमेंट बॉक्स। और मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि अगर आप लोग अपने सजेशन शेयर करोगे कि मुझे इसे एक्चुअल में कैसा करना चाहिए था। जब प्लास्टिक वाला आइडिया फ्लॉप हुआ तो मैंने सोची मुझे एक बार हाथ पर ट्राई करना चाहिए। और फिर मैंने हाथ पर ट्राई करी तो वो हर जगह से क्रीम निकल कर आई और इन सब टाइम पर मेरी आँख कितनी भर गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि क्या हो रहा है और आज ऐसे सब क्यों हो रहा है मेरे साथ में। फिर भी ये पहली वाली चीज़ की तरह नहीं फटी, मैंने इसको मैनेज कर ली थी पूरा प्रॉपर राउंड करने में। जब मेरी तीसरी सीख फेल हुई तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने बहुत अनाज की बेहुरमती कर चुकी थी। तो मैंने फटाफट इनके कबाब बनाने स्टार्ट किए बीच में मोज़रेला चीज़ डालकर। और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि क्यों ना मैं इन तीनों जो फेल हुई इन सीखों को मैं ब्रेड क्रम और एग में रोल करके फ्राई करूँ। तो मैंने बाकी के कबाब बनाना शूट ही नहीं करी और मैंने पहले इस पर फोकस करी क्योंकि मुझे देखना था कि अब इसका रिज़ल्ट क्या होगा। और मुझे ऐसा लग रहा था कि ये सब कढ़ाई में जाते ही पूरे बिखर जाएंगे, सब जगह चीज़ क्रीम हो जाएगा तेल में, बट ऐसे नहीं हुआ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और मुझे जो बीच वाली जो सीख थी जो सबसे लंबी थी उस पर सबसे ज़्यादा डाउट था क्योंकि उस पर से चीज़ ऑलरेडी बाहर पहले आ चुकी थी। बट गाइस देखो ये कितने ब्यूटीफुली गोल्डन ब्राउन भी हो गए लेकिन टूटे नहीं माशाल्लाह। फिर मैं थोड़ी देर के बाद ऐसे सोची कि अगर मैंने उन स्टफिंग का कबाब नहीं की होती तो शायद मैं उनका ये ब्रेड रोल कर देती। ये क्रीम चीज़ सीख नहीं बन पाए लेकिन ये क्रीम चिकन ब्रेड रोल ज़रूर बन गए। थोड़ी सी देखो वो बीच वाले में से क्रीम ऊपर आई है लेकिन मेरा तेल ख़राब नहीं हुआ और वो सबसे बड़ा पॉइंट था। और मैंने ज़्यादा ये कबाब को फ्राई करना भी शूट नहीं करी क्योंकि मैं आप लोगों को वो वाला सीख खोल कर दिखाना चाहती थी। और ये देखो कितना क्रीमी डिलीशियस लग रहा है माशाल्लाह। तो फाइनल रिज़ल्ट देख के आप लोगों को क्या लगता है, ये पास हुआ या फेल? क्योंकि मेरे लिए तो ये पास था
और ये मैं जब आपको तोड़ के बता रही थी तब ये इतना गर्म था कि मेरे हाथ से भी एक बार छूट गया। और आप अभी भी देख सकते हो मेरी फिंगर्स एकदम रेड रेड हो गई है, लेकिन मुझे खुशी थी इस बात की कि ये फेल नहीं हुआ मेरे लिए। आप देख सकते हो मेरी फिंगर्स पूरी रेड हो चुकी है। मैं आप लोगों के लिए कबाब फ्राई ज़्यादा शूट नहीं कर पाई, तो मैंने सोची क्यों ना मैं उसका डेकोरेशन शूट कर लूँ। और जो क्रीम हमने बनाई थी वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं हुई, इसको हमने एज अ डिप खाया और मैंने थोड़ा सा डेकोरेशन में यूज़ किया। मैंने थोड़ी थोड़ी क्रीम सारे कबाब पर लगाई और फिर उसके ऊपर चिली फ्लेक्स और मैक्सिकन सीजनिंग डाली और मेरे चीज़ कबाब रेडी थे। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा अच्छी लगी, जो ये बाद में बनी वो, या जो मैंने ब्रेड क्रम और एग में कोट करके मेरी क्रीम चीज़ सीख को क्रीम चिकन ब्रेड रोल में बना दी। यहाँ मेरे कबाब रेडी हो चुके थे, तो मैंने इसका एक कबाब तोड़कर आप लोगों को दिखाया है कि अंदर से मोज़रेला चीज़ कितना प्रीटी लगता है। अस्सलामुअलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह आज की हम सब की 11वीं इफ्तारी। अल्लाह हर घर के दस्तर कुशाद आबाद रखे और जो अपनों से दूर है रोज़ी रोटी की वजह से या किसी भी वजह से, तो अल्लाह उन सब को सब्र अता करे। और सबसे मेन बात, जो बेरोज़गार है ना, अल्लाह उनको एक बेहतरीन रोज़ी से नवाजे। आमीन सुम्मा आमीन। क्या हुआ? मैं दीदी को याद कर रही हूँ। आज मैंने अच्छी अच्छी चीज़ बनाई, थोड़ी सी बनाई पर अच्छी बनाई और दीदी ही नहीं है। क्योंकि तेरे को पता था ना दीदी ने, तूने भी क्यों बनाई? चालबाज पता है मेरे को तेरी चालबाजियाँ। नहीं, चल, मैं लेकिन मिस कर रहा हूँ ना। हाँ सभी कर रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो भी तो अच्छे से कर रही है ना, इंजॉय वो भी तो कर रही है, ज़्यादा एंजॉय कर रही मिस है। भी कर रही है। अभी भी तो कॉल करी ना। अब्बा जल्दी आओ भाई, हमसे ऐसे कलिंगड़ नहीं खाए जाते, अच्छे कलिंगड़ खाने के। अशफाक, एक ही फ्रूट खाते हैं यार ये लोग, जल्दी आओ ना, हमारे लिए नहीं कलिंगट के लिए आओ। अभी ना ये चैनल हो जाए या पुराना चैनल हो जाए, सब्सक्राइबर्स भी सुन सुन के थक गए होंगे कि अंकल आते ही नहीं, अंकल आते ही और नहीं। दूसरा क्या मालूम, एक ही फ्रूट खाते शौक से। हाँ। चलो दुआ करते। मौत की सख्ती और कब्र के अजाब से बचा। आमीन ए अल्लाह, मुनकिर नकीर के सवालात हम पर आसान फरमा। आमीन ए अल्लाह, हमें क़यामत के रोज़ अपना दीदार नसीब फरमा। आमीन ए अल्लाह, हमें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा। आमीन ए अल्लाह, हमें क़यामत की गर्मी से और जहन्नुम की आग से महफूज फरमा। आमीन।